चार टाइप कौन कौन सी थी देखो। एक तो होता है तत्व वाद्यंत्र, कौन सा होता है? एक होता है सुशिर वाद्यंत्र, कौन सा होता है? एक होता है ताल या अवनद वाद्यंत्र। और एक होता है घन वाद्यंत्र। तत्व वाद्यंत्र वो होते हैं जो तारों से बनते हैं, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, वो तो क्या होते हैं? तत्व होते हैं। से आपके सारंगी, कामाई, चाग है, ये सारे क्या होते हैं? तत्व होते हैं आपके। एक तारा है, रावण होता है, जंतर है, रबाज है, ये तत्व होते हैं। सुशिर ऐसे वाद्यंत्र जो फूंक मारकर बजाते हैं, वो कौन से होते हैं? सुशिर। पुंगी है, अलगोजा है, बांसुरी है, मसक है, नड है, ये सारे क्या हो गई? सुशिर। ताल या उन्नत ऐसे वाद्यंत्र जो चमड़े से बनते हैं, खाल से बनते हैं, संग है, ढोलक है, आपकी ढाक है, डेरू है, नगाड़ा है, ये सब के ताल है। घन वाद्यंत्र वो होते हैं जो किसी धातु अथवा लोहे से होते हैं, बने होते हैं, धातु या लोहे के बने होते हैं, आपस में टकराने पर आवाज करते हैं, वो क्या होते हैं? घन होते हैं। जैसे आपके मंजीरा है, खड़ताल है, करताल है, ये सारे क्या होते हैं? घन होते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या बताओ? एक नंबर कौन सा बताओ? तत्व वाद्यंत्र। बताओ ये तत्व कौन सा है? हाँ, जो वाद्यंत्र तारों से बनते हैं, ऐसे वाद्यंत्र जिनका निर्माण तारों से होता है, ऐसे वाद्यंत्र जिनका निर्माण तारों से होता है, और जिनमें स्वरों की उत्पत्ति भी तारों से होती है। स्वरों की उत्पत्ति भी तारों से। ओके, अब तत्व वाद्यंत्र की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ऐसे तो आपके याद रहेंगे नहीं, कंफ्यूज होगी आपके तत्व कौन से हैं, सुशिर कौन से हैं। तो चार वाद्यंत्र ना, तत्व, सुशिर, घन, जो भी ताल, उन सब की मैं चार ट्रिक लिखूंगा, आपको चार ट्रिक याद कर लेना। जैसे तत्व वाद्यंत्र की ट्रिक है आपके साईं राज का गुर। साईं राज का गुर चोसु चिस्सू में भर दो। चोसु चिस्सू में भर दो। क्या ट्रिक है? साईं राज का गुर चोसु चिस्सू में भर दो। साईं राज का गुर चोसु चिस्सू में भर दो। अब इस ट्रिक से आप आसानी से जितने भी वो तत्व वाद्यंत्र वो याद कर सकते हो। सा से कौन सा हो गया बताओ? सारंगी हो गया। ई से कौन सा हो गया? एक तारा हो गया। रा से रावण हत्ता हो गया। जैसे जंतर हो गया। कैसे कामाइचा हो गया। गु से गोजरी। र से रब्बाज। चौ से चौतारा तंदूरा। सु से सुरिंदा। सी से शिकारा। सु से सुरमंडल। बै से बपंग। में से मोहन वीणा। र से रबाब। दो से दो काको या दो काको।
तो साई राज का गुर 400 में भर दो। सारंगी, एकतारा, रावणत्ता, जंतर, कामायचा, गुजरी, रब्बा, चौतारा, सुरिंदा, चिकारा, सुरमंडल, मोहनवीणा, बप्पंग, रबाब, दोकाको, ये सारे के सारे कौन से वाद्य यंत्र बताओ? तत्, जो तारों से बनते हैं। तो पहले आप ये ट्रिक उतार लो, 4 वाद्य यंत्र के नाम, टाइप। तो पहला टाइप है तत् वाद्य यंत्र, वो पढ़ रहे हैं हम। अब देखो इन सब वाद्य यंत्रों को पढ़ते हैं। यहां से देखो ये तो सारे तत्व वाद्य यंत्रों के नाम आ गए जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, सारंगी, तारा, रावणता, जंतर, कमायचा, गुजरी, रब्बा, जबान, चौतारा, सुरिंदा, सुरमंडल, चिकारा, मोहनवीणा, बप्पंग, अपंग, दुकाको, ये तो हो गए ट्रिक। अब अपन सबसे पहले एक वाद्य यंत्र ले रहे हैं, कौन सा बताओ? सारंगी ले रहे हैं आप। देखो जितने भी आप ये तत्व वाद्य यंत्र पढ़ रहे हो ना, तारों से बने वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सारंगी। तो तत्व वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ है ये। तत्व वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ कौन सा है बताओ? सारंगी तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जानना, ठीक है। फिर सारंगी में तार कितने होते हैं बताओ? 27 तार होते हैं। इसके तार पूछेगा एग्जाम में कि सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं, ठीक है। सारंगी शीशम, केर या सागवान की लकड़ी से बनती है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता ना वो पश्चिमी राजस्थान में होता है, लंगा जाति द्वारा। तो इसका प्रयोग ज्यादातर प्रयोग होता है पश्चिम राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा। तो पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा किसका प्रयोग होता है बताओ? सारंगी का प्रयोग होता है। फिर सारंगी वादक देखो, पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण और सुल्तान खां। पंडित नारायण, राम नारायण और सुल्तान खां, ये सारंगी के प्रसिद्ध वादक हुए हैं, ठीक है। और सारंगी कई प्रकार की होती है, जैसे जोगिया सारंगी, जोगिया सारंगी, इसको मेव जोगी बजाते हैं। मेव जोगी है वो बजाते हैं इसको, जोगिया सारंगी को भरतरी की कथा के वाचन में। जैसे सिंधी सारंगी,
सिंधी सारंगी, ये सर्वश्रेष्ठ सारंगी है, सारंगी में सबसे बेस्ट माना गया इसको। गुजराती सारंगी, धानी सारंगी, ये कुछ सारंगी के प्रकार है। तो आपने पहला वाद्य यंत्र क्या पढ़ा बताओ? सारंगी। ये तो सारंगी है ना, ये सभी तारों से बने वाद्य यंत्रों में सबसे बेस्ट है। इसमें जो तार है ना, ये कितने तार है? ये 27। इसका ज्यादा प्रयोग पश्चिमी राजस्थान की लंगा जाति करती है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर जो लकड़ी से ना, ये गज बोलते हैं इसको, गज से बजाते हैं इसको, गज। इसका वादक कौन है? पंडित रामनारायण सुल्तान का शेखर के, रामनारायण उदयपुर के, ये सारंगी वादक है। जोगिया सारंगी कौन बजाते हैं? मेव जोगी अलवर भरतपुर में। सिंधी सारंगी सबसे बेस्ट सारंगी है। गुजराती सारंगी, धानी सारंगी, ये सारे सारंगी के प्रकार है। तो लिखो सारंगी। हो गया? कौन सा है बताओ? एक तारा। इसमें जो तार नहीं है, यहाँ पर जो तार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर ये तो तार है ना, वो एक या दो ही तार होते हैं, अतः इसका नाम क्या पड़ा? एक तारा। इसको मीरा और नारद जी बजाते थे, ठीक है ना। तो एक तारा, तार इसमें एक या दो होते हैं। प्रयोग मीरा व नारद जी द्वारा। इतना ही है बस, एक तारा, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। कौन सा बताओ? रावणता। ये जो धनुषा का लकड़ी दिख रही है ना, इसको गज बोलते हैं। आप शेखावाटी में भी देखते हो, भोपे लेकर आते हैं, इस गज से इसको इस प्रकार से रगड़ कराते हैं, इस प्रकार से। आधा कट्टा नारियल होता है, ये देखो आगे, आधे कट्टे नारियल पर बकरे की खाल मड़कर कौन सा वाद्य बजता है? कौन सा बनता है? रावणता। इसमें ऊपर जो तार होते हैं ना, ये 9 तार होते हैं। कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। इसको गज की सहायता से बजाते हैं, इसको गज बोलते हैं। तो निर्माण आधे कट्टे नारियल पर। बकरे की खाल मटकर। आधे कट्टे नारियल पर बकरे की खाल मटकर किसका निर्माण होता है? रावणता का। अति प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। तार कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब रावणते का प्रयोग है ना, वो एक तो रामदेव जी, दूसरा पाबू जी, इनकी फड़का वचन होता है ना, तो रावणते का प्रयोग होता है। शेखावाटी में डोंग जी जवार जी के भोपे भी बजाते हैं। बस इतना ही रावण था। तो रावणते में 9 तार होते हैं। आधे कटे नारियल पर बकरी की खाल मड़कर रावणता बनता है। रामदेव जी और बाबू जी की फड़के वचन में ये रावणता बजाता है, गज की सहायता से बजाते हैं।
इसको गज बोलते हैं, जिस पर घोड़े की पूंछ के बाल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।